सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मूल्यों का संसार। देखिए, दुनिया में जब मूल्य की बात चलती है तो हमें उस वस्तु या व्यक्ति की कितनी क्रेडिटेबिलिटी है, कितना वक्त है उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या उपयोगिता है, यह सारी जानकारी मिल जाती है। हम किसी पुस्तक के मूल्य की बात करते हैं। एक पुस्तक 100 रुपए की होती है, एक पुस्तक 1000 रुपए की होती है। अगर वो मूल्य उस पुस्तक के कंटेंट्स के आधार पर तय किया गया है तो 1000 रुपए की पुस्तक का मूल्य ज्यादा होगा, उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी, उसकी क्रेडिटेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें ज्ञान ज्यादा होगा, वो ज्यादा उपयोगी होगी। तो इसलिए मूल्य का अर्थ होता है उस आदमी की वैल्यू कितनी है, उस वस्तु की वैल्यू कितनी है। वैल्यू का दुनिया में बहुत बड़ा स्थान है। चाहे हमारा व्यवहार जगत हो, चाहे हमारा निश्चय जगत हो, दोनों में वैल्यू का मूल्य है। हम जड़ की कितनी वैल्यू करते हैं, उससे हमारा भौतिक जगत फ्लोरिश होता है। और हम अध्यात्म जगत की, आत्मा की कितनी वैल्यू करते हैं, उतने हम मोक्ष के, मुक्ति के, शाश्वत सुख के नजदीक जाते हैं। क्योंकि मूल्य का अर्थ होता है तवज्जो देना, प्राथमिकता देना, उसकी तरफ आकर्षित रहना, उसको सेंटर में रखना, उसको ध्येय में रखना, तभी उस वस्तु का मूल्य होता है। मूल्य की बात चल पड़ी। जो सरकार एक वोट के बहुमत से गिरती है, उस सरकार को पूछिए कि बहुमत का, वोट का क्या मूल्य है। जो कोई पैसेंजर 1 मिनट के डिफरेंस से ट्रेन छूट जाता है और आगे से आगे उसकी ट्रेन की बराबर कनेक्टिविटी थी, उसको पूछिए कि समय का क्या मूल्य होता है, टाइमिंग का क्या मूल्य होता है। एक व्यक्ति जो कि 33 नंबर से पास होता है, उसको 32 नंबर मिल गए, उसको पूछिए कि नंबर की क्या वैल्यू होती है। एक व्यक्ति बहुत प्यासा है और उसको पानी की छटपटाहट है, उसको पूछिए कि पानी की क्या वैल्यू। पुराने गाथाएं आती है, उसमें राजा जब भटक गया जंगल के अंदर और प्यास के मारे छटपटाने लगा, तो उसको किसी भी व्यक्ति, राहगीर ने पानी मांगा राहगीर से, तो राहगीर ने कहा मेरे पास है, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूं, तो मुझे पानी पिलाओ वरना मैं मर जाऊंगा। बोलिए, पानी की कितनी वैल्यू है। हर चीज की कितनी वैल्यू होती है, हम कितनी वैल्यू करते हैं। बाल बच्चे अपने माता पिता की कितनी वैल्यू करते हैं, स्टूडेंट्स अपने टीचर की कितनी वैल्यू करते हैं, शिष्य गुरु की कितनी वैल्यू करता है, बच्चे माता पिता की कितनी वैल्यू करते हैं। ये सारा मूल्यों का संसार है। और जो मूल्यों का जीवन जीता है वह व्यक्ति वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है और उसका जीवन सार्थक होता है। अब हम कुछ सांसारिक मूल्यों की बात करते हैं, यानी हमारी खुली आंखों का जो जगत है उसकी हम बात करते हैं, यानी कि व्यवहार जगत की बात करते हैं। व्यवहार जगत के अंदर हमारा जो जीवन है
वो सामाजिक जीवन है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसकी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा ही होती है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है। अकेला व्यक्ति चाहे कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँगा, ब्याह कर लूँगा, शादी कर लूँगा और अकेला जीवन यापन कर लूँगा, तो ये उसका भ्रम है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, उसको परस्परोपग्रो जीवानाम, गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलना पड़ेगा। अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा? इतना समाज मिलकर के और सबका भरण पोषण होता है, तो अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? आज देखिए, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। पहले कई 30-30, 50-50 मेंबर एक साथ एक घर में एक छत के नीचे एक चूल्हे पे भोजन पकता था। उनको पता ही नहीं रहता था जीवन में क्या दुख होता है, आवश्यकता ही नहीं रहती थी। आज देखिए, न्यूक्लियर फैमिली में हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, और वो तो माता पिता को भी वृद्धाश्रम में भर्ती करा के आ गया। तो देखिए, इन मीन 3 मेंबर रह गए। उनको पूछिए कि जो है अकेला व्यक्ति का क्या कर सकता है? वही अकेला कमाने वाला, वही बच्चों का एडमिशन कराने वाला, वही बच्चों को छोड़ करके आने वाला, वही बच्चों के लिए जो है सारी सामग्री जुटाने वाला, और वो बीमार पड़ जाए तो कोई सार संभालने वाला नहीं है, वो खुद ही करने वाला होता है। न्यूक्लियर फैमिली और ये एकत्व की बात समाज में नहीं चलती है। साधक व्यक्ति तो अगर एकत्व की बात करे और एकल साधना करे तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर हिमालय की गोद में जाकर के और वो साधना करना चाहे तो वहाँ भी उसको समाज की ज़रूरत पड़ेगी। उसको शेल्टर चाहिएगा, भोजन चाहिएगा, पानी चाहिएगी, वाइल्ड एनिमल से सुरक्षा चाहिएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए समाज की आवश्यकता होती है। तो हम आपको भाई और बहनों बताना चाहते हैं कि मूल्यों के संसार के अंदर अच्छे मूल्यों के साथ जीवन जीना जीवन की सार्थकता है। अब थोड़ा हम अच्छे सामाजिक कहिए, पारिवारिक कहिए, व्यक्तिगत कहिए, कुछ मूल्यों की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा मूल्य इंसानियत। अगर व्यक्ति इंसानियत का उपयोग करता है, यानी परार्थ की चेतना काम में लेता है, वह व्यक्ति अच्छा गिना जाता है। परार्थ की चेतना का अर्थ होता है मैं भी जीऊं, आप भी जियो, पड़ोसी भी जिए और सभी शांतिपूर्ण सहवास करें, जियो और जीने दो का सिद्धांत लागू करें। वह जीवन जो है एक अच्छा जीवन होता है, और वैसा व्यक्ति जो है आदरणीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति सबके प्रति सम्मान की भावना से चलता है और हमें परस्पर सहयोग मिलता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी काम है सहयोग की भावना होनी चाहिए। गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगाना चाहिए। आप सम्मान दीजिए, सम्मान प्राप्त करिए। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो सामने वाला निश्चित तौर पे आपको घूंसा नहीं दिखाएगा, वह भी आपको नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। तो भाई और बहनों, ये मानवीय मूल्य है, ये मूल्य हमें जीवन में रखने चाहिए। और अभी आज के इंसान ने मूल्यों के संसार को बिगाड़ा है, क्योंकि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया, व्यक्ति स्वार्थी हो गया, और केंद्र में जो पहले गुणी व्यक्ति, गुणशील गुण रहा करते थे, उन सब को हटा करके परिधि पे जो जड़ था, धन दौलत और रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, यानी उस धन को केंद्र के अंदर ले आया। इस कारण से सब मूल में भूल हो गई, हमारा सेंटर बदल गया। केंद्र में धन आने से आपाधापी, लड़ाई झगड़ा, सम्मान और जो है व्यक्ति के बीच में होड़ लग गई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं ताकि समाज में अच्छा व्यक्ति बने। देखिए, अच्छा बनने के लिए व्यक्ति में गुण होने चाहिए। ये धन दौलत जितने जड़ पदार्थ है, ये तो व्यक्ति के पुण्योदय के कारण आते हैं, और पुण्योदय आता है तो रहते हैं, और पुण्योदय नहीं होता तो चले भी जाते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें संतुलित का जीवन जीना चाहिए। संतुलित के जीवन के अंदर हम मध्यस्थ भावों से रहना चाहिए, यानी कि हमारे
साथ में जो जीने वाले व्यक्ति है, हम सब उनका सम्मान करें तो निश्चित तौर पे हमारा सम्मान होगा। यानी व्यक्ति के अंदर जो भावना होनी चाहिए, अहंकार शून्यता की भावना होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में विनय, विनय समस्त गुणों की खान है। जिस व्यक्ति में विनय आ जाती है उसमें सारे गुण हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे गुड़ की डली है, उस पे घूम घुमा करके सुगंध लेकर के चींटियां कहिए, मक्खियां कहिए, वो अपने आप भिन भिना करके उसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो उसकी सुगंध से आती, उनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। और गुड़ के अंदर ये गुण होता है कि सबको मीठा लगता है, सबको प्रिय लगता है, इसीलिए आ जाती है। तो भाई और बहनों, हमें जीवन के अंदर गुड़ की तरह बनना चाहिए। जीवन में हमारे सज्जनता के मूल्य लाने चाहिए। दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि बातों के लिए बातों से नहीं मानते, लातों से मानते हैं। तो उनको तो कठोर वाणी उपयोग करनी पड़ती है, उनको डांट फटकार करनी पड़ती है, उनको ड्रामेटिक गुस्सा करना पड़ता है, जब जाके वो नियंत्रण में करते हैं। जैसे कि हमारी पुलिस है, सेना है इत्यादि, इनको फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है प्रेम का पाठ नहीं जानते हैं। तो भाई और बहनों, मूल्यों का संसार ये है, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ होनी चाहिए, बुराइयों को हमें छोड़ना है। हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया से बुराइयां चली जाएगी। बुराइयां तो भगवान राम के समय में भी धोबी जैसे लोग थे और रावण जैसे लोग थे और कई दुर्जन जैसे व्यक्ति थे, लेकिन कितने जो है कितने कितने दानव थे, कितने कितने आसुरी शक्तियां थी, जिसका कि भगवान राम ने अंत किया। ये तो राम के समय थे, कृष्ण के समय में थे, कंस जैसे लोग थे, हिरण्याकश्यप के समय के अंदर, हर युग के अंदर ऐसे लोग थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि याद उनको ही किया जाता है जो गुणवान होते हैं, गुणशील होते हैं, और जो लोग संसार को कुछ अच्छा दे के जाते हैं। राजा जनक विदेह थे। विदेह का अर्थ होता है कि देह में रह करके देह का उनको भान नहीं था, उनका कनेक्शन तो परमपिता परमेश्वर प्रभु से जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए वो क्या है कि वो सारा जो कुछ करते थे उसके अंदर वो अपने आप को अलग मानते थे, अजुदापन की जागृति करते थे, भेद विज्ञान करते थे, ज्ञाता दृष्टा बन के रहते थे। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हमारे को जो है वो गुणों की भजना करनी चाहिए, गुणों से प्यार करना चाहिए और गुणों का जीवन जीना चाहिए। तब जाकर के और मूल्यों की सुरक्षा होगी, मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो आज समय के प्रभाव से हमारे मूल्य, चाहे पारिवारिक हैं, चाहे व्यापारिक है, चाहे हमारे सामाजिक मूल्य हैं, चाहे राजनीतिक मूल्य, वो गिर गए, वो आज बहुत बड़ी गिरावट पा गए हैं। उसके लिए एपिसोड है कि उस गिरावट को धाराशायी मत होने दो, वहीं रोक करके उनकी स्थापना करके पुनः उनको ऊंचा उठाओ। ले क्या कि हमारे समाज के अंदर जो पुराने जमाने में तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, परोपकार किया जाता था, जगत कल्याण किया जाता था, जय जगत किया जाता था, लोक कल्याण किया जाता था, वैसी भावना पुनः जागृत करनी चाहिए। वैसी जो जागृत करने से हम वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं। विज्ञान अभी 150-200 साल हुए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा थी हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बना दी थी। और उस कारण से देखा जाए तो वह युग ग्लोबलाइज्ड था कि हम सभी एक पृथ्वी माँ की संतान हैं, हम एक वासुदेव पिता की संतान हैं, हम सब भाई भाई है। हमारे बीच में भातृत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे इसी कारण कहा गया है राम लक्ष्मण की जोड़ी और राम भरत जैसा समर्पण। तो देखिए, ये जो समर्पण की बात
भावना है, ये जो रेस्पेक्ट की बात है, ये सारा मूल्यों का जगत है। कोई व्यक्ति माता पिता को समर्पित हो जाता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, वो भक्ति मार्गी बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देगा, दुख नहीं देगा, और वह अपना जीवन बड़े आनंद के साथ के अंदर बिताएगा, खुद भी आनंदित रहेगा और लोगों को भी आनंदित करेगा। ये हम स्वयं आनंद से जिए, लोग भी आनंद से जिए, तो हमें हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी जो आत्मा मेरे भीतर है वही ब्रह्मांड के हर प्राणी के अंदर वही आत्मा है। जो अंतर दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों का है, उदय और प्रारब्ध का है, वह अंतर तो रहेगा, लेकिन मूल स्वरूप सभी आत्माएं एक समान है। सामान्य दृष्टि से हमें चिंतन करना चाहिए कि समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। जब गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, जब ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, तो हमको बताया जाता है कि तुम्हें लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करना है, व्यवहार जगत के लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तुम अपने भीतर ही भीतर जब ज्ञान लेकर के घर को जाओ, अगर पेड़ मिले तो शुद्ध आत्मा बोलो उसको, उसमें घोड़ा गधा ऊंट गाय भैंस पौधा, आपके रास्ते में जो कोई भी मनुष्य मिले, जो कोई जीवित प्राणी मिले, तो उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को शुद्ध आत्मा मान करके उनको नमन करना। यानी कि जब ये फीलिंग हम हमारे जैसी फीलिंग दूसरे में देते हैं, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का जो है, कहना चाहिए वाइब्रेशन का संप्रेषण होता है। जब हम दूसरे के प्रति पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव जो है एनर्जी भेजते हैं, तो निश्चित तौर से वही पॉजिटिव हमारे लौट के आ जाती है। और हम नेगेटिव यानी किसी के नकारात्मक सोच, किसी को जो है वो कहना चाहिए दोषी समझना और किसी के प्रति बुरे भावना रखना, तो वो की वो चीज़ लौट करके ध्वनि की प्रतिध्वनि हमारे पास आएगी, वो भी हमारे प्रति वैसा ही सोचने लग जाएगा। भाई और बहनों, आप खुले कुएं के पास जाकर के जोर से बोलिए कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो भीतर से आवाज़ आएगी मैं स्वयं भगवान हूँ। आप फिर बोलिए मैं चोर हूँ, भीतर से आवाज़ आएगी मैं चोर हूँ। ईको आती है, प्रतिध्वनि आती है। यानी हम जैसा चिंतन करते हैं वही चीज लौट करके हमारे पास में व्यवहार जगत के अंदर पुनः आती है। तो ये सारा मूल्यों का संसार ये कहलाता है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आपने लक्ष्य बनाया है कि मैं दुनिया के लोगों की सेवा करूं, तो हमारा जो अध्यात्म विज्ञान कहिए, हमारा सनातन सत्य कहिए, उसका सिद्धांत ये है कि आप जो है सबको एक समान समझो और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और एक अच्छा जीवन जिए, स्वर्ग को इस धरती पर उतार लाए। कहने का अर्थ ये भाई और बहनों कि मूल्यों का संसार ये बहुत ही सुंदर विषय है। मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। जो मूल्य घट रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ में नए मूल्य स्थापित करने चाहिए। ये चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, खुद से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मरे बिना जो है वो स्वर्ग नहीं मिलता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको पहले मरना पड़ेगा, तभी स्वर्ग मिलेगा। जिंदा रहने से स्वर्ग नहीं मिलता है। तो भाई और बहनों, मूल्यों का संसार का अर्थ है आप मूल्यों की इज्जत करिए, मूल्यों को जीवन में धारण करिए, मूल्यों को दूसरों को शिक्षा दीजिए और मूल्यों के स्थापना करने का प्रयास कीजिए। ये जो है एक लोक कल्याण परोपकार की बात है। अब हम थोड़ा भीतरी जगत में जाते हैं। भीतरी जगत के अंदर हमारा प्रभु विराजमान है और वो प्योरली जगत हमारा प्राइवेट है, उसमें आप और आपका प्रभु होता है। तीसरा कोई भी उसमें परिंदा भी
पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी क्यों नहीं हो, भीतर के जगत में वो दस्तक नहीं दे सकती है। भीतर तो आप और आप ये प्रभु है। आप स्वयं प्रभुमय बन जाइए। प्रभु आप दोनों मिलकर के द्वैत से अद्वैत बन जाइए। यानी कि प्रभु के साथ जितना भी अज्ञान जुड़ा हुआ है वो आप प्रभु को रियलाइज करते करते, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते करते उस अज्ञान को वैनिश कर दीजिए, उस अज्ञान को वॉश कर दीजिए, उस अज्ञान को जीरो कर दीजिए। जीरो होने पर एक भी परमाणु जड़ का पुदल का जब चेतना के साथ नहीं रहेगा तो वो चेतना तो भीतर शुद्ध रूप में ही है, वो तो मोक्षगामी ही है, लेकिन वो अज्ञान के कारण अशुद्ध हो गई थी और वो यहाँ पर रुक गई थी, उसके कारावास में रुक गई थी। वो कारावास टूट गया और ये हमारा हंसा जो है वह सिद्ध शिला में जाके विराजमान होकर के अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का धाम के रूप में वहाँ उपस्थित होकर के वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। यानी कि वह जो स्वयं ईश्वर बन जाता है शाश्वत सुख को प्राप्त करके। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा ये विषय मूल्यों का संसार वो दोनों पे लागू होता है। चाहे हमारा व्यवहार जगत हो, चाहे निश्चय जगत हो। निश्चय जगत के मूल्य होते हैं, निश्चय जगत के मूल मूल्य होते हैं कि हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहना चाहिए, यानी जागृति बढ़ती रहनी चाहिए। यानी कि प्रतीति जो है वो कभी भी एक सेकंड भी इधर उधर जो है खंडित नहीं होनी चाहिए। और हमारी जब जागृति जो है बढ़ते बढ़ते 48 मिनट तक जो है हमारे प्रभु के ऊपर केंद्रित हो जाएगी, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होगी और वो हमारी पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा उस स्थिति में चरम सीमा पर पहुंच करके और जो है केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और वो ये पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा स्वयं समाप्त हो जाएगी और नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप, क्योंकि आपने जो उस केवल दर्शन को प्राप्त करने के लिए शुभ भाव है उनके कॉजेज डाले, तो वो भी आपको परिणाम स्वरूप है नेक्स्ट बर्थ के अंदर भुगतना होगा। इसीलिए आपको एक बर्थ और लेनी पड़ती है और परिणाम स्वरूप निश्चित समय के ऊपर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और आप स्वयं ईश्वर बन जाते हो। तो देखिए, हमने जो है मूल्यों के संसार का पालन करके, हमने कुदरत और कुदरत के कानून का पालन करके और हम जो है वो शाश्वत सुख की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शाश्वत सुख की ओर आगे बढ़ना हमारा भीतर का लक्ष्य है और वो भीतर मूल्यों के संसार से उसकी प्रगति होती है। भीतर के मूल्य और होते हैं, बाहर के मूल्य और होते हैं, क्योंकि बाहर का जीवन तो हम सब लोगों के साथ जीवन जीने का है, वो हमारा द्वैत का जीवन है। लेकिन जो भीतर का जगत है वह द्वैत है, मात्र परमात्मा प्रभु है और आप स्वयं हैं। आप प्रभु से अनुनय कीजिए, विनय कीजिए, प्रभु के चरणों में बैठ कर और जिंदे भगवान की आप उपासना कीजिए, उनके नाम की माला फेरिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, उस हरि की कथा करते रहिए। जन्म जन्मांतर तक कथा करते करते अज्ञान वाश होता रहेगा। सब ये बातें हैं जो हमारा शुद्ध भावों की बात करते हैं। जहाँ आत्मा सेंटर में आ जाता है वहाँ शुद्ध भाव हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा सम्यक ज्ञान दर्शन वाला है, उसकी एप्लीकेशन से शुद्ध भाव होते हैं। लेकिन हमारा मन वचन काया है, ये जड़ है, ये भुगतान है, ये रिजल्ट है, इसका पुरुषार्थ रियल पुरुषार्थ नहीं हो सकता। फिर भी आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ, तो हम मानते हैं कि ये जो अंगुली भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हिलती है, पर ये हमारा सांसारिक पुरुषार्थ है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये हमारा अज्ञान है। तो अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से संसार चलता है, अज्ञान में राग द्वेष है। अगर संसार में राग द्वेष निकल जावे तो फिर सारी आत्माएं मुक्ति में ही चली जाएगी, परंतु ऐसा संभव है नहीं है। हर एक को अपने अपने आवरणों को साफ करके ही वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों,
हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो आज जो ये मूल्यों का जो हमको विषय मिला है वह विषय बहुत ही सुंदर है और मूल्यों का जीवन हमें जीना चाहिए। और कभी गलती हो गई, देखिए कुदरत और कुदरत के कानून की पालना में गलती हो गई तो टू एयर इज ह्यूमन। आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान कीजिए। आपकी जो क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर यानी जो गॉड है, भगवान कुदरत है, उससे क्षमा याचना मांगिए। हे कुदरत माँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने जीवन में 10 बार 50 बार 100 बार आपके जो है कानून का उल्लंघन किया, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। वो तो कुदरत तो तैयार बैठी है क्षमा करने को। यानी हमारा जितना ये जीवन है उस जीवन के अंदर हम अगर कुदरत से क्षमा मांग करके या जिन जिन प्राणियों के साथ में हमारा बुरा व्यवहार हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, उनसे अगर हम शुद्ध हृदय से क्षमा मांगना चालू कर देते हैं और क्षमा कर देते हैं लोगों को, यानी एनओसी दे देते हैं, एनओसी प्राप्त कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये क्षमापना का समय है, आलोचना प्रतिक्रमण का प्रत्याख्यान का समय है, या कुदरत को जो है वो समर्पण होने का वो का काम है। वो दोनों बातें एक ही है तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है हमारा कि ये मूल्यों का संसार, आप अगर अच्छे मूल्य जीते हो तो आपका जो अज्ञान है वो धीरे धीरे इरेज होता रहेगा और आप गिरे हुए मूल्यों का जो है वो भुगतान करते हो, जीते हो, तो आपके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की जो है एप्लीकेशन होने के आप दुख के भागी बनते रहोगे, आप कष्ट को भुगतते रहोगे। तो भाई और बहनों, मूल्यों का संसार है वो अच्छे मूल्यों का संसार हमको सुकून देता है, शांति देता है, आनंद देता है, क्योंकि आत्मा का गुण है वो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और आत्मा के भीतर आनंद का जरिया बह रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, कोई जो है जन्म नहीं, मरण नहीं, कोई जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, कुछ भी नहीं है, मात्र मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये साधना जारी रहनी चाहिए और उसके साथ साथ के अंदर हम जिससे संपर्क लेकर के ये साधना करते हैं तो उनको भी पूरा विश्वास होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए कि मैं तो मन वचन का से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि हमारे अगर निश्चय दृष्टि से हमने शुद्ध आत्मा को सेंटर में रख दिया और उसकी वैल्यू करनी चालू कर दी, उसके मूल्यों की वैल्यू करना चालू कर दी, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे हमारे में प्योरिटी बढ़ते बढ़ते हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। वैसे ये लगता ये है कि हम तो पारिवारिक गण हैं, इसको कभी भी प्राप्त करते, लेकिन ये जो है कम चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। तो दो बड़े बड़े सिद्धांत की कुदरत और कुदरत का कानून है, ये कभी बदलते नहीं है। कुदरत के छह द्रव्य शाश्वत है और ये जो है वो कुदरत का कानून है, वो कुदरत के साथ में, उनके समर्पण के साथ में जो कोई भी मूल्य बनाती है, वो मूल्य जो है हमें जीवन के अंदर उतारने चाहिए। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम भीतरी जगत और बाहरी जगत का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे केंद्र के अंदर मूल्यों का संसार रहना चाहिए। हमारे केंद्र के अंदर जो हमारा जो रक्षा करने वाला है शुद्ध आत्मा भगवान, वो होना चाहिए, और उसके होने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उसके गुण हाजिर रहने से, उसकी एप्लीकेशन होने से धीरे धीरे हमारी जागृति का जो है ये पारा है वो 100 डिग्री से ऊपर 102.5 पे जाकर के स्थिर हो जाएगा। तो उसके स्थिर होने के कारण जो है हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन इरेज होता जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अंदर बढ़ोतरी थी वो परसेंट के साथ में बढ़ती जाएगी, और हम जो है जब पूरे मूल्यों की स्थापना हो जाएगी तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है मूल्यों के संसार को विकसित करके अच्छा जीवन जिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।